अस्सलाम वालेकुम FollowmeTalha व्यूवर्स, मैं आपके साथ एक नई लोकेशन के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त मैं हूँ नीस या नाइस बिस्किट खाते थे जब हम छोटे होते थे। तो नीस जो शहर है वो फ्रेंच रिवेरा यानी फ्रांस का हिस्सा है। ये फ्रांस का बीच टाउन है। यहाँ पर सब लोग छुट्टियाँ गुजारने जाते हैं और स्विमिंग के लिए जाते हैं और बीच को एंजॉय करने जाते हैं, समर को एंजॉय करने जाते हैं। क्योंकि फ्रांस जो है वो एक ठंडा मुल्क है, तो जब उनको बीच और गर्म इलाके की ज़रूरत होती है तो वो समर में यहाँ पर नीस में आते हैं। तो इस टाउन की वाइब बड़ी टूरिस्टी किस्म की वाइब है। बहुत सारे लोग यहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने, बीच को एंजॉय करने आते हैं। तो आए इकट्ठे चल के इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको ये बात तो पता होगी कि जो न्यूयॉर्क का सबसे फेमस लैंडमार्क है वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लेकिन शायद ये बात ना पता हो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को, और अमेरिका ने उसको फिर अपना जो अराइवल गेट है, जो आइलैंड है, उस पर लगाया था। तो उसका एक मॉन्यूमेंट जो है वो यहाँ पर है। तो ये है मॉन्यूमेंट जो कि उस बात की याद को ताज़ा करता है कि न्यूयॉर्क को जो गिफ्ट दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, वो फ्रांस ने दिया था। नीस जो नाम है इस सिटी का, वो जो ग्रीक गॉड नाइकी है उसके नाम पे रखा गया था। इसका एक और नाम भी है जिसका नाम है नीस द बेले, इसका मतलब है नीस का खूबसूरत शहर। तो ये है नीस की पुरानी गलियाँ। नीस जो है वो फ्रांस का 5वां बड़ा शहर है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीच के लिए फेमस है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ के बीचेस के ऊपर कोई सैंड नहीं है, बल्कि पेबल्स हैं, रॉक की बीच है। यहाँ पर सैंडी बीच नहीं है। यूजुअली बीच जो है वो अपनी रेत के लिए मशहूर होते हैं, सैंड के लिए मशहूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सैंड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पेबल हैं। तो मैं अभी आपको कुछ देर में चल के मैं आपको बीच की सैर भी करवाऊँगा। और अभी हम यहाँ की एक बहुत खूबसूरत मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों की किस्म का संडे बाज़ार है, जहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर और लोग आए हुए हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। ट्रेडिशनल चीज़ें बिक रही हैं, आगे घरों की चीज़ें भी बिक रही हैं यहाँ पर। तो चलें इकट्ठे चल के इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के बीच के ऊपर कोई सैंड नहीं है, सिर्फ पेबल्स हैं। जितने बीच हैं ये सब पेबल्स हैं यहाँ पर। अगर आप बीच तक चल के भी जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेबल्स ही नजर आएंगे। There is no sand, सिर्फ और सिर्फ रॉक। जनरली अगर आप किसी बीच पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे सैंड होगी, लेकिन यहाँ पे सैंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेबल बीच।
तो ये नीश शहर की वाइब्स, पुरानी पुरानी आर्किटेक्चर, पुरानी बिल्डिंग्स। बहुत सारे लोग बीच हॉलीडेज मनाने के लिए फ्रांस के इस फ्रेंच रिवेरा के शहर नीस में आए हुए हैं। ये जो नीले रंग की कुर्सी है, ये आपको बीच के ऊपर, नीस के बीच पे हर जगह पड़ी हुई नज़र आएंगी, जहाँ पे लोग बैठ के रिलैक्स कर रहे होंगे। तो उन फ्रेंच लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो कि बीच पे बैठ के इंजॉय कर रहे हैं ये आर्ट वर्क। आप देख सकते हैं जो नीले रंग की कुर्सियाँ हैं रिप्रेजेंट करती हैं नीस के बीच पे बैठे हुए उन लोगों को जो कि यहाँ पे बैठ के रिलैक्स करते हैं, चिल आउट करते हैं। चिल आउट करने की बहुत ज़बरदस्त जगह है और एक आइकन बन गया है नीस के बीच का। पीतल के बर्तन आई गेस। इस तरह के पाकिस्तान की सड़कों में भी लोग रख के बैठे होते हैं। अजीब अजीब चीज़ें बेच रहे हैं यहाँ पे लोग। ये देखें, ये डॉल 650 यूरो की ये डॉल बिक रही है। ओह माय गॉड। पुरानी किताबें, भाइयाँ, काफी तरह के इंसेक्ट्स यहाँ पर, बटरफ्लाइज, grasshoppers, red blood crab, जो एक 70 यूरोस का है, 75 यूरोस, 70 यूरोस। क्रैब है, क्रीपी क्रैब, 45 यूरोस, 40 यूरोस। ये वाला क्रैब जो है वो 70 यूरोस का है और ये 60 यूरोस का ग्रास हॉपर। All of them are real? All of them are real? All of them are real? What? Real? These are real birds? C'est des vrais, oui, oui. €55 per crab.